नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर आप ध्यान से अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेचर कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। मतलब जो जैसा है हमेशा वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता, सब कुछ चेंज होता है। दोस्तों इमेजिन कीजिए एक डेंस फॉरेस्ट को जिस पर अचानक आग लग जाती है। इनिशियली इट बिकम्स ए बैरन पैच, लेकिन कुछ सालों बाद यही बैरन पैच फिर से श्रब्स, हर्ब्स और इवेंचुअली ट्रीज से भर जाता है। सिमिलरली अगर किसी पॉन्ड को आप छोड़ दें, धीरे धीरे उसमें वीड्स और जो ग्रासेस हैं वो उगने लग जाएंगी और इवेंचुअली ये पॉन्ड ड्राई होकर मेडो में बदल जाएगा। या ग्लेशियर के पीछे हटने से जो बैरन रॉक सामने आते हैं, कुछ सदियों बाद वहां पे डेंस फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इकोसिस्टम कभी भी स्थिर नहीं रहता, ये स्टैटिक नहीं रहता, बल्कि हमेशा चेंज होता रहता है। ये एक डायरेक्शनल चेंज का प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। सक्सेशन कोई सडन घटना नहीं है, बल्कि ये एक स्लो, ग्रेजुअल और ऑर्डरली प्रोसेस है। सबसे पहले एक नई कम्युनिटी बैरन लैंड या डिस्टर्ब्ड एरिया को ऑक्यूपाई करती है, फिर टाइम के साथ साथ दूसरी कम्युनिटी उस पर रिप्लेस हो जाती हैं और फाइनली एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप होती है जो रिलेटिवली स्टेबल और सेल्फ सस्टेनिंग होती है। इसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो दोस्तों इकोलॉजिकल सक्सेशन एक कहानी है। ये कहानी है कि कैसे लाइफ एक जगह कोलोनाइज करती है, फिर एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करती है और इवेंचुअली एक बैलेंस और मैच्योर इकोसिस्टम क्रिएट करती है। दोस्तों इकोलॉजिकल सक्सेशन को प्रॉपर्ली समझने के लिए कुछ की टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टर्म है पायनियर कम्युनिटी। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सबसे पहले बैरन या डिस्टर्ब्ड लैंड पर आते हैं। यूजुअली बहुत हार्डी स्पीसीज होती हैं ये, जैसे कि लाइकन्स, मोसिस या कुछ ग्रासेस। इनके पास सर्वाइवल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमता होती है। ये पुअर सोइल, हार्श क्लाइमेट और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसी कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। उनका काम है कि एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना ताकि बाद में दूसरी स्पीसीज भी वहां पे सेटल हो सकें। दोस्तों लाइकन को इमेजिन कीजिए, ये डायरेक्टली बेयर रॉक पर ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे ये रॉक को ब्रेक करके उसमें छोटी छोटी क्रैक्स बना देते हैं। क्रैक्स में डस्ट सेटल होता है और जब लाइकन्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर सोइल का पहला थिन लेयर बनाता है। यही प्रोसेस बाद की स्पीसीज को सपोर्ट करता है। दोस्तों दूसरी स्टेज है सीरस या सरल स्टेज। ये जो है सक्सेशन के इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। मतलब पायनियर के बाद जो कम्युनिटी डेवलप होती है वो टेम्परेरी होती है। हर कम्युनिटी कुछ सालों या सेंचुरीज तक सर्वाइव करती है और वो फिर रिप्लेस हो जाती है बाय अनदर कम्युनिटी। ये रिप्लेसमेंट तब तक चलता रहता है जब तक एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप ना हो जाए। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक ए क्लाइंबिंग स्टेयर्स। हर एक स्टेयर्स एक सीरियल स्टेज रिप्रेजेंट करती है। ऊपर जाने के लिए आपको हर स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा। सिमिलरली क्लाइमैक्स तक पहुंचने के लिए हर इंटरमीडिएट कम्युनिटी से गुजरना जरूरी है। दोस्तों अब आते हैं तीसरे टर्म के ऊपर जो कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का लास्ट और सबसे स्टेबल स्टेज है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं और लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखती हैं। लेकिन ध्यान रहे हर रीजन की क्लाइमैक्स कम्युनिटी अलग होती है। ट्रॉपिकल रीजन में ये डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट हो सकते हैं, जबकि डेजर्ट के अंदर ये कैक्टस या जीरोफाइट डोमिनेट कम्युनिटी होगी। सिमिलरली टुंड्रा रीजन में लाइकन्स और मोसिस जो है क्लाइमैक्स कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं। दोस्तों एक और जरूरी बात, जब सक्सेशन होता है तो उसमें कुछ जनरल ट्रेंड्स दिखे जाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि प्लांट्स ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करने लगते हैं। सोइल फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अक्यूमुलेट होता है। बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती है। पहले सिर्फ कुछ हार्डी स्पीसीज होती थी, बाद में पूरा कॉम्प्लेक्स फूड वेब डेवलप हो जाता है और साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग है वो प्रोसेस भी इंप्रूव हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इकोसिस्टम जो है स्टेबल और रेजिस्टेंट हो जाता है डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये थे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनके अंदर हमने देखा पायोनियर, सीयर्स और क्लाइमैक्स। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन को। प्राइमरी सक्सेशन वो प्रोसेस है जो ऐसी जगह पर होता है जहां पहले लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यहाँ ना सोइल होता है, ना ऑर्गेनिक मैटर होता है, ना सीड्स होते हैं और ना ही माइक्रोब्स मिलते हैं। बेसिकली लाइफ स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो। सो वेयर डज इट हैपन? प्राइमरी सक्सेशन ऐसी जगह पर होता है जहां एनवायरनमेंट कंप्लीटली न्यू और बैरन होता है। जैसे कि जब वोल्केनो इरप्ट करता है और लावा कूल होकर सॉलिड रॉक बना देता है, तो इस रॉक के ऊपर प्राइमरी सक्सेशन जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। या उसके अलावा जब ग्लेशियर पीछे हटता है और बेयर रॉक एक्सपोज हो जाते हैं तो वहां पे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा।
उसके अलावा सी फ्लोर के अपलिफ्ट होने की वजह से भी नई बैरन लैंड बनती है, तो वहां पे भी ये जो प्राइमरी सक्सेशन का जो प्रोसेस है वहां स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों अब देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन की स्टेजेस को। सबसे पहली स्टेज है नुडेशन स्टेज, यानी कि बेयर सरफेस। नुडेशन प्रोसेस शुरू होता है एक बिल्कुल लाइफलेस सरफेस से। इमेजिन कीजिए एक लावा फील्ड, वहां पे न सोइल है ना वाटर रिटेंशन है, सिर्फ हार्ड रॉक प्रेजेंट है। उसके बाद आता है पायोनियर स्टेज। सबसे पहले बैक्टीरिया, फंगाई और स्पेशली लाइकन्स अपीयर होते हैं। लाइकन्स बेयर रॉक पर सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि ये मिनरल एसिड रिलीज करके रॉक्स को धीरे धीरे तोड़ते हैं। इससे छोटे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं रॉक के अंदर और डस्ट कलेक्ट होने लगता है। डेड लाइकन्स ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं और पहली बार सोइल बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जो कि मोस स्टेज। अब जब थोड़ी सोइल बन जाती है तो मोसिस वहां एस्टेब्लिश होते हैं। मोसिस वाटर को ट्रैप करते हैं और डस्ट अक्यूमुलेट करते हैं। इनकी डेथ की वजह से और ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर सोइल में आ जाता है। सोइल की डेप्थ और फर्टिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज, जिसको बोला जाता है हर्ब स्टेज। सोइल थोड़ी इंप्रूव होती है तो अब स्मॉलर हर्ब्स और ग्रासेस ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इनकी रूट्स रॉक्स को फर्दर ब्रेक करती हैं और डेड बायोमास की वजह से सोइल की डेप्थ और फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आती है फिफ्थ स्टेज, जो कि सर्ब स्टेज। इस स्टेज के अंदर सोइल जो है वो और डीप और रिच हो जाती है। सर्ब्स जो है एस्टेब्लिश हो जाते हैं। सर्ब्स एनवायरनमेंट को और मॉडिफाई करते हैं, वो शेड क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से मॉइस्चर रिटेन होता है और साथ साथ जो माइक्रो क्लाइमेट है वो स्टेबलाइज होने लग जाता है। उसके बाद आते हैं फॉरेस्ट स्टेज, यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी की स्टेज। फाइनली जो है पेड़ एस्टेब्लिश हो जाते हैं। स्लोली एक डेंस और स्टेबल फॉरेस्ट डेवलप होता है। ये फॉरेस्ट ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। नेचर का फाइनल डेस्टिनेशन यही है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो सेल्फ सस्टेनिंग और मैक्सिमम स्टेबिलिटी रखता हो। लेकिन दोस्तों हमें ये याद रखना चाहिए कि प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो प्रोसेस है। बेयर रॉक से डेंस फॉरेस्ट बनने में सेंचुरीज लग जाती हैं और यहाँ तक थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी लग सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय में ग्लेशियर रिट्रीट होने के बाद जो रॉक्स एक्सपोज हुए थे वहां आज भी प्राइमरी सक्सेशन चला हुआ है। उसके अलावा हवाईयन आइलैंड जो लावा से बने थे वह लाइकन्स और मोसिस के बाद आज डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ग्रो हो चुके हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन की। प्राइमरी सक्सेशन की तरह ये जो है बिल्कुल बैरन लैंड से शुरू नहीं होता। यहाँ पर लाइफ पहले से एग्जिस्ट कर चुकी होती है, लेकिन किसी कारण से इकोसिस्टम डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय हो जाता है। सोइल पहले से मौजूद रहती है और कई बार सीड्स या प्लांट्स रूट्स भी सोइल में डोरमेट फॉर्म्स में सर्वाइव कर जाते हैं। तो दोस्तों थिंक ऑफ ए फॉरेस्ट फायर। जब फॉरेस्ट में आग लगती है तो पूरा फॉरेस्ट नष्ट हो जाता है, लेकिन सोइल इंटैक्ट रहती है। कुछ सालों में ग्रासेस जो है वापस ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, फिर श्रब्स और ट्री भी आ जाते हैं। यही जो पूरा प्रोसेस है सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। तो दोस्तों ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये कहाँ पे होता है? जैसे कि अबंडेंट फार्मलैंड, जहाँ पे कल्टीवेशन बंद कर चुके हैं तो वहां पे जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये स्टार्ट होगा। उसके अलावा बर्न्ट फॉरेस्ट, जहाँ पे जंगल जल चुके हैं फायर की वजह से, वहां पे ये स्टार्ट हो सकता है। फ्लडेड एरिया के अंदर, जहां बाढ़ वाला एरिया है, जहां पे बाढ़ की वजह से सब कुछ तहस नहस हो चुका है, जहां पानी वेजिटेशन को अपने साथ बहा के ले गया है, तो वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होगा। उसके अलावा ओवरग्रेज पास्चर, जहां सोइल तो है लेकिन प्लांट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वहां पे ये स्टार्ट होगा। दोस्तों अब देखते हैं इसकी स्टेजेस को। सबसे पहले स्टेज है ग्रास की। सबसे पहले हार्डी ग्रास सोइल पर ग्रो करती हैं। ग्रासेस फर्स्ट ग्रोइंग होती हैं और ये सोइल को इरोजन से बचाती हैं। उसके बाद जो हर्बेसिस प्लांट्स और वीड्स हैं वो उगते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा हर्बेसिस प्लांट्स क्या होते हैं। हर्बेसिस प्लांट्स वो होते हैं जिनकी स्टेम्स हार्ड और वुडी लकड़ी जैसी नहीं होती। इनकी स्टेम जो है सॉफ्ट, ग्रीन और फ्लेक्सिबल होती है। ये प्लांट ज्यादा बड़े नहीं होते, जनरली स्मॉल टू मीडियम साइज के होते हैं। स्टेम जो है वो हमेशा ग्रीन और टेंडर होती है। ज्यादातर जो है एक ही ग्रोविंग सीजन या कुछ साल तक जीते हैं। विंटर या एडवर्स सीजन आने पर इनका जो ऊपर का पार्ट है वो मर जाता है, लेकिन जो रूट्स हैं वो जिंदा रहते हैं और अगले सीजन में ये दोबारा उग जाते हैं। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, ग्रास के बाद फ्लोरिंग वीड्स और हर्बेसिस प्लांट्स आ जाते हैं। इनमें से कई जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे कि लेगुमिनस प्लांट जो सोइल को और भी एनरिच करते हैं। उसके बाद जो अगली स्टेज है उसके अंदर आते हैं शरब्स और बुशेस। ये जो है छोटे एनिमल्स और बर्ड्स को शेल्टर देते हैं, जिससे इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जो है बढ़ने लग जाता है। अब जो है इसके बाद फास्ट ग्रोइंग और सनलाइट टॉलरेंट ट्रीज अपीयर करते हैं, जैसे कि पाइन, पॉपुलर या बर्च। इन बड़े बड़े ट्रीज की वजह से जो फॉरेस्ट कवर है वो क्रिएट होता है।
और उसके बाद बनता है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। फाइनली स्लो ग्रोविंग शेड टॉलरेंट ट्रीज जो है वो डोमिनेट करने लग जाते हैं, मतलब वो पेड़ पौधे जो बड़े पेड़ पौधों की छांव के अंदर भी उग सकते हैं वो भी उगना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से जो एक स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, चाहे वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस हो या टेम्परेट फॉरेस्ट हो। ये जो डिफरेंट फॉरेस्ट के टाइप्स हैं इनको भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में सेकेंडरी सक्सेशन बहुत तेज होता है। प्राइमरी सक्सेशन के अंदर जहां पे हजारों साल लग जाते थे, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो काफी तेज होता है। इसके अंदर कुछ दशकों या सेंचुरीज लग सकती हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। इस डिजास्टर के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि केवल 30 साल में अबंडेंट टाउन के आसपास जो है डेंस फॉरेस्ट ग्रो हो चुका है। प्राइमरी सक्सेशन जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो एग्जिस्टिंग सोइल और सीड से फास्टर प्रोग्रेस करता है। तो इस वजह से ये बहुत कम टाइम लेता है ग्रो होने के अंदर। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।